Hello, 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 hello.
पुनः आप सभी से अनुरोध करती हूँ, जब मुख्य अतिथि आए तो कृपया खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन अवश्य करें। हाँ कर रहा है सर, ये स्कैफोल्डिंग कर रहा है। ये रोशन सर ने रात बोला था, मैंने कहा रात को दिखा दो। कह रहे थोड़ा सा फिगर ऐड कर लेना पहले स्टेशन से पहले। हर बार इनको गणेश्वर मैम को 15 से 20 मिनट कपड़े बदलने को चाहिए, तो एक बार देख लो। The magnificent aura of our top management reminds me of Gary Russell lines by Harry S. Truman. It's about the importance of leadership. Men make history and it's not the other way around. In the history where there was no leadership, society stood still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change things for the better. There is no doubt that the real essence of leadership is that you have to have a vision very clearly articulated and communicated down the line. SUN management is demonstrating it like no other. It's time to express our gratitude to our leaders. I cordially invite the host of vendor development, Shri R.C. Nehru, Executive Director and Head of Project Rampur HPS, to kindly come upon the dais for felicitation ceremony. और इसके बाद मैं अनाउंस करूँगी कि दीपा सर एक्चुअली HR CMD सर को मंच पर फेलिसिटेशन करेंगे। ठीक है। और दीपा को मैंने समझा दिया, तुमने इन बैच करनी है, मगर बैच को करना थी, और दीपिका वर्षा पीछे रहेंगे, साथ में विनोद और विश्वता सर भी थोड़ा सा सुपरवाइज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इनका बस एक बंदा है अपना। अच्छा, तो चेयर हटाने की जरूरत। अच्छा, मैंने गर्ल्स को बोल दिया कि तुम लैम्प लाइटिंग के लिए पहले रेडी हो, क्योंकि आती ही है लैम्प लाइटिंग। उसके बाद गणेश वन्ना जब होगी तुम लोग बैक फुट पे जाके भी ट्रेस सीक्वेंस में लगा देना। जो मछली नहीं है सर, बहुत हेजिटेट कर रही है कि मैं ट्रे पकड़ने वाली नहीं हूँ, तो ट्रे नहीं पकड़नी है, बट वी हैव टू कम अप टिल दिस पॉइंट। उन्हें नहीं पता कौन डीपी में कौन सी होंगी, एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लगता है। कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूँगा, उसमें क्या बात है। आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप आइए मंच पे, फिर आपको जाना ही नहीं। डोंट वरी। ठीक है सर। इसमें किस चीज़ के लिए उनको बस ये फेलिसिटेशन करने के लिए ट्रे में रखा है, तो पहले सबसे पहले सर आप क्या लेडी लोग सीक्वेंस सर ये उस दिन फ्रीज हुआ था ना, कि सबसे पहले हिमाचली कैप सिर से शुरू करेंगे सर, सिर से शुरू करना है, टोपी में ऊपर करना सर। कैप, हिमाचली कैप, मफलर, रोज स्टिक, थैंक्स गिविंग मेमेंटो एंड अ प्लांट। मैम के केस में मैं मफलर की जगह क्या लिखूँ, इसको स्टॉल लिख दूँ क्या? हाँ, मफलर। तीसरा कौन सा? सबसे पहले टोपी सिर, फिर रोज स्टिक, उसके बाद है सर थैंक्स गिविंग मेमेंटो में प्लांट। हाँ, लेपल ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखा है। लेपल तो दीपा का ही लेपल का बस 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 मोमेंटो हो जाएगा। मोमेंटो के साथ ही लास्ट में प्लांट है सर। सर क्या ये सीक्वेंस हमने
जी जी जी, जो फ्रीज हुआ था सर, क्या बोलते हैं गीता कपूर मैम को, फिर मैं मफरल को चेंज करके क्या लिखूँ, स्टॉल। फिर ऊपर नीचे वाला वर्ड याद करना कौन सी, तो उस टाइम बनेगा तो बता देना फेलिसिटेशन। Our chief guest is about to arrive shortly. I request everyone to please take your seats. जब मुख्य अतिथि प्रांगण में आए तो सभी से अनुरोध करती हूँ कृपया खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद।
I again request everyone to please wear your I-cards and also pin the badge before the arrival of chief guest. On behalf of SJVN, I extend my gratitude to all the vendor fraternity members present over here. I welcome you all in today's Vendor Development Meet 2023 hosted by SJVN Limited. Yes, sir. जी सर, पहुँच गए, पहुँच रहे हैं मतलब एक दो मिनट में सर। ठीक ठीक ओके सर। Our chief guest is about to reach very shortly. I request you all, when our chief guest arrives, please welcome the chief guest with standing ovation and with a big round of applause.
Some of the vendor guests are outside. I request them to please take your seats.
I have an announcement to make. One of our vendor guest has left his Apple phone outside. You can collect it from me. It's black Apple mobile. Whosoever has left, please collect it. Our chief guest, Sri Nanla Sharma ji, has arrived. I request everyone to welcome Chairman and Managing Director, SJVN, Sri Nanla Sharma ji with a thundering round of applause.
Thank you, everyone. With profound warmth and gratitude, it's my pleasure to welcome respected Chairman and Managing Director Shri Nanlal Sharma ji, Srimati Geeta Kapoor Ma'am, Director Personal, SJVN, Shri A.K. Singh, Director Finance, Shri Sushil Kumar Sharma ji, Director Electrical, all the executive directors of SJVN, all head of projects present over here, senior management, all other SJVNites connected virtually to this vendor development meet, our worthy speakers from MSME, NSIC, GEM, and all our guest vendors. A very warm and hearty welcome to all of you. Moving further, let's start the day and seek the divine blessings of the Almighty. I request Head of Project, Rampur HPS, Shri R.C. Negi sir, to kindly escort CMD sir and all the directors for lamp lighting ceremony. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to welcome the chief guest and all the directors on the dais. दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योतिर नमोस्तुते. I fold my hands before the Lord, the maintainer of this creation. In the form of this light, I adore this light which destroys all the pains resulting from my omissions and commissions. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It's the best day to start the day with invoking the blessings from the Almighty. As a ritual, we always pray for the blessings of Almighty Lord Ganesha. विघ्नेश्वर, वर देने वाले, देवताओं को प्रिय, लंबोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित पार्वती पुत्र को नमस्कार है, हे गणनाथ आपको नमस्कार है. आप सभी के समक्ष मैग्नेट रूप लेकर आ रहे हैं गणेश वंदना. एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करते हुए इनका स्वागत करें.
एक बार मेरे साथ गणपति बापा मंगल मूर्ति. Truly a commendable performance put together by Magnet Troupe. Please give a big hand for the wonderful start of this event. The magnificent aura of our top management reminds me of very well said lines by Harry S. Truman. It's about the importance of leadership. Men make history. Men make history, and it is not the other way round. In the history where there was no leadership, society stood still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to change the things for the better. There is no doubt that the very essence of leadership is that you have to have a vision very clearly articulated and communicated down the line. SJVN management is demonstrating it like no other one. It is the time to express our gratitude to our top management, our leaders. I cordially invite the host of Vendor Development Meet, Shri R.C. Negi, Executive Director and Head of Project Rampur HPS, to kindly come up on the dais for felicitation ceremony. Sir, please.
I also request HOD HR Rampur HPS Shri Kuldeep Raj to escort ED and HOP Rampur HPS. I also request HOD HR to escort our chief guest, Chairman and Managing Director Shri Nanlal Sharma ji to the stage. I request you all to please join me for welcoming our chief guest with a big round of applause. May I request Head of Project Rampur HPS to welcome CMD sir with muffler, Himachali cap, a rose stick, Thanksgiving memento, and a plant. Plants are a symbol of Clean India, Green India. Please welcome our chief guest with a thundering round of applause. Thank you, sir. Please have your seat, sir. I also request General Manager and Chief Medical Officer, Dr. Vivek Surin, sir, to escort Director Personnel, Srimati Geeta Kapoor, ma'am, to the stage. तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे. Let's create the positivity with thundering round of applause. I now request HOP Rampur HPS to welcome respected Director Personnel with a stall, a Himachali cap, rose stick, and a plant. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. Please have your seat, ma'am. I now request Shri Vivek Bhatnagar, Senior AGM Finance, to escort Director Finance, Shri A.K. Singh, sir, to the stage. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause and welcome all the members of top management. May I request Head of Project Rampur HPS to welcome Director Finance with muffler, Himachali cap, a rose stick, Thanksgiving memento, and a plant. Thank you, sir. Please have your seat, sir. I now request Rajesh Kumar Sharma ji, Senior AGM Civil, Rampur HPS, to escort Director Electrical, Shri Sushil Sharma ji, to the stage. Please welcome Director Electrical. I now request Head of Project Rampur HPS to welcome Director Electrical with muffler, Himachali cap, rose stick, a token of gratitude, and a plant. Thank you, sir. Please have your seat. Thank you, sir. Now, it's time for SJVN song, which reminds us of the glorious journey of SJVN. It is reminiscence of the ambitious and pragmatic business approach of SJVN. It is composed by Padam Shri
Shri Ajit Jogi ji, I request you all to please stand up and lend your voice to SJVN song with full of energy, with blast of energy. हवाओं के इशारों से आसमान के तारों से हम नदियों की धारों से हवाओं के इशारों से आसमान के तारों से तिमिर मिटाने आए हैं, जीवन ज्योति लाए हैं। नव ऊर्जा से भरे हुए हैं अपने अंतर मन, नव ऊर्जा से भरे हुए हैं अपने अंतर मन। हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN, हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN। बसते दूर पहाड़ों में हम संघर्षों के पाले हैं, लक्षित निर्माणों में भी हम लेकर चले उजाले हैं। लक्ष्य बड़े हैं हर एक घर को, लक्ष्य बड़े हैं हर एक घर को। कर देंगे, कर देंगे हम रोशन, हम रोशन, हम रोशन। हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN, हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN। ऊर्जा का भंडार बनेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। मेगावाट 50,000 तक उत्पादन ले जाएंगे। पूरा करके लक्ष्य हम, पूरा करके लक्ष्य हम, पूरा करके लक्ष्य हम करेंगे, करेंगे। भारत माँ का वंदन, वंदन। हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN, हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN। हाइड्रो, सोलर, विंड और थर्मल का उत्पाद बढ़ाएंगे। एक नया SJVN हम मिलकर सभी बनाएंगे। इसके लिए समर्पित है ये, इसके लिए समर्पित है ये। तन मन सारा जीवन, जीवन। हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN, हम हैं, हम हैं, हम हैं SJVN। Beautiful performance again by Magnet True. I must say this is not just SJVN song, this is SJVN anthem, very close to the heart of every SJVNite, and salute to the leadership who chose this song, which makes us all believe that together we can truly achieve our shared vision. Ladies and gentlemen, again, a big round of applause for all the top management. I now request Shri R.C. Negi, Executive Director and Head of Project Rampur HPS, to please come and say few words on the occasion of Vendor Development Meet 2023. Please welcome him with a big round of applause.
Respected Chairman Sir, our beloved Chairman Shri Nanla Sharma ji, present here dais, Director Personnel Shrimati Geeta Kapoor ma'am, present over dais, Director Finance Shri A.K. Singh Sahab ji, Director Electrical Shri Sushil Sharma ji, and present over in the hall, Executive Directors, Head of Projects, HODs, and our valued vendor fraternity coming from all over the parts of the country to this vendor meet. SJVN top management, led by our chairman, Shri Nanlal Sharma ji, is committed to support nation building through teamwork and team together. It's a privilege to arrange for and host this event, not only to facilitate dissemination of Government of India's policy for MSME sector, not only to lay emphasis on development of MSMEs, but also to host an opportunity to deliberate, to interact, and to connect with the vendors whose presence here reflects their aspirations to be prospective big players of the industry. MSMEs have a great role and responsibility in making India a Atmanirbhar Bharat. They are the pillars of India's growth. I welcome you and best wishes for the future endeavor to all the vendors coming from all over the country. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. It's time for welcome address by our respected Director Personnel to formally welcome you all and set the tone for today's vendor development meet. Put your hands together to welcome Director Personnel Srimati Geeta Kapoor ma'am. A very good morning to one and all. I'm extremely delighted to extend a very warm welcome to Honorable CMD SJVN Shri Nanlal Sharma ji, who is the chief guest for the occasion. Please welcome him with a huge round of applause. It also gives me pleasure to welcome my director colleagues, Shri A.K. Singh ji, Director Finance, Shri Sushil Sharma ji, Director Electrical. I'm also delighted to welcome all SJVNites, all head of the projects who are present here and who have joined us virtually, all SJVNites, all esteemed members in the gathering, our special guests, the vendor fraternity, and our key speakers, ladies and gentlemen. Honorable Prime Minister, in his address, has time and again reiterated that the idea of Atmanirbhar Bharat will be truly successful and India will be empowered only with the help of MSMEs. As a country, replacing the import with local produce energizes the Atmanirbhar Bharat mission. Therefore, role of micro, small and medium enterprises is very crucial for the heights that the country is set to attain in the 21st century. Vendor development programs provide common platform for business as well as selling organizations to interact with each other with a view to identifying emerging trends of the buyer organizations
while simultaneously providing an opportunity for displaying the capabilities of the small-scale entrepreneurs and their industrial ventures. Such programs have proved to be of immense help in locating suitable entrepreneurs by a number of buying organizations, including the public sector enterprises. It gives me immense pleasure to share that since 2018, SJVN has conducted 18 vendor development programs across the units. The last program was conducted on 26 November 2021, where nearly 120 vendors had participated in making the event a great success. Today we meet again to gain insight on various policy initiatives and share our experiences with the promise to work towards a very bright future. I would like to mention that events like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling weeks ago and requires a precision for detail. My appreciations to the entire organizing team under the able guidance and leadership of Head of the project Rampur Hydropower Station for their efforts in organizing today's event. The philosophy of the father of the nation, Mahatma Gandhi, to support the cottage industry and household enterprises found a place in the Constitution of Independent India, where promotion of village enterprises is included in the directive principles of state policy. These enterprises are today known as MSMEs. As we all know, MSME provides unmatched contribution in various areas of Indian economy, be it financial output, employment, earning of foreign exchange, or GDP growth. Today, it accounts for 30% of the Indian GDP and also employs nearly 11 crore people. It is a matter of great pride that the share of export of MSME-related products in all India export amounts to nearly 45%. In spite of their importance for the economy, lack of access to key resources such as finance, skilled manpower, infrastructure, market access pose a lot of challenges for MSMEs to attain a global competitiveness. Therefore, a robust supply relationship with public sector undertakings as well as large enterprises present a significant opportunity to the MSMEs. The Government of India, on its part, has also been proactive to ensure that all the benefits of the MSME schemes reach the MSME sectors. The Ministry of Micro and Medium Enterprises, Government of India, has implemented various programs in this direction. SJVN, as active and reliable partners in the growth of the economy, is determined to adhere and comply with the regulations and advice of Government of India for facilitating MSME from time to time. SJVN has already adopted the provisions and guidelines as notified under MSME Act 2006, Order 2012, and its subsequent amendments. The MSME guidelines provide for a target of 25% procurement through MSME. I am pleased to highlight that SJVN has contributed to exceed the target, having procured 68.44%, 54.30%, and 50.97% in the last 3 years, that is 1920, 2021, and 21-22 respectively. During the current financial year, out of the total procurement of rupees nearly 123 crores, procurement of 44%, that is nearly 54 crores, has been made from MSME up to February 2023. For 3 consecutive financial years, that is once again 1920, 2021, 21-22,
1,571 number of MSMEs have been benefited, out of which 132 were women entrepreneurs, 82 from the SC/ST category. SJVN is proud to announce that we don't have any pending payments beyond 45 days in respect of MSMEs till date. Following the initiatives of Government of India, numerous facilities are provided to the registered MSMEs by SJVN. An online bill tracking system has been launched on our website to facilitate the vendors. Annual procurement plan for purchase of goods and services has been made available on our official website. Pending payment details of MSMEs are monitored on a weekly basis by the senior management. MSME monthly pending payment details are regularly uploaded on the Sambandh portal by SJVN and is being monitored by Government of India. The gross procurement, that is procurement from MSMEs and non-MSMEs, are regularly uploaded on the DPE portal and monitored by Government of India. SJVN is registered on GEM since 25th March 2017 and Trade Discounting System platform since 30th November 2018. As I conclude my address, I wish the organizers and all participants best of luck and the program a great success. We thank you for being with us. It's really a great pleasure. Once again, I welcome Honorable CMD SJVN Shri Nandlal Sharma ji, my director colleagues, all SJVNIs, guest speakers, and all the vendor fraternity present here today. I would like to once again welcome the guest speakers in particular. We have Mr. V. Shankaranarayan, Executive Director, SJVN, Shri Shailesh Kumar Singh, Assistant Director, MSME, Shri Pradeep Kumar, Senior Branch Manager, NSIC, Shri Sunil Kajal, Senior Manager, GEM, Shri Amit Kumar, System Analyst from TCS, Shri Rajesh Sharma, Senior AGM, SJVN, and Shri Rajiv Sindhu, DGM. Thanks a lot, and please have a fruitful day ahead. Thank you, ma'am. Thank you for your enlightening and inspirational address. Now, it's the time we all have been waiting for. Listening to today's chief guest, the man who firmly believes in joining every section of the society to the mainstream of business with SJVN. I am truly beaming with joy to welcome the man of ambition, very assertive, venturous, the one who is turning every obstacle into an opportunity for SJVN with the untiring effort and steel will of our CMD sir. Today, SJVN stands tall in the power sector with stellar performance and portfolio of 74 projects of 46,879.40 megawatt. Without further ado, let's welcome Chairman and Managing Director SJVN Shri Nandlal Sharma ji with standing ovation and with a huge round of applause. A very good morning. मेरे SJVN के बोर्ड में सहयोगी मैडम गीता कपूर, डायरेक्टर पर्सनल, श्री A.K. सिंह जी, डायरेक्टर फाइनेंस, श्री सुशील कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे रामपुर और नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट के प्रमुख श्री R.C. नेगी जी,
आज के इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, वेंडर्स, मेरे एसजेवीएन परिवार के सभी अधिकारीगण, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सीजीएम्स, जेएम्स, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए मेरे सभी परियोजनाओं और कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारीगण, वेंडर डेवलपमेंट मीट, क्या ऑब्जेक्टिव है इस मीट का, मैं कुछ शब्दों को याद दिलाना चाहूँ जो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बज़वर्ड्स, इसमें कहूँ कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश के यशस्वी नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष को एक विकसित देश बनाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने के लिए हमारे सबके सामने रखे हैं। और आज भारतवर्ष सचमुच, आज भारतवर्ष विश्व के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, आर्थिकी में या इकोनॉमीज में अग्रणी है। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की है। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद 5वें नंबर पे है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ वर्षों में ही हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। जल्दी ही हम जो 3रे 4थे नंबर पर जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था है, उनको हम मात देकर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएस और चाइना के बाद बन जाएंगे। एक विजन दिया गया है, एक टारगेट दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का टारगेट। अगर कोरोना की मार नहीं पड़ी होती तो शायद अब तक बन गए होते, लेकिन अभी भी समय दूर नहीं है। कोरोना काल के पश्चात जो समय चला है, उसमें हम विभिन्न सेक्टर्स में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें करीब $3.5 ट्रिलियन इकॉनमी भारतवर्ष की बन चुकी है। और जिस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, सिविल एविएशन हो, रोड सरफेस रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, पावर हो, इंडस्ट्रीज हो, किसी भी सेक्टर में आप ग्रोथ के स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हम शीघ्र ही दोनों देशों जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्थाओं को पार कर, उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारतवर्ष विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और हम पूछेंगे कि इसमें हमारा क्या रोल है। एसजेवीएन भारतवर्ष की इकॉनमी में क्या रोल प्ले कर रहा है और आगे क्या रोल प्ले करने वाला है, तो इस दिशा में है हमारा शेयर्ड विजन, जो हमने 2018 में अगर 1965 मेगावाट थे, आज करीब 2100 मेगावाट बन चुके हैं।
और 23-24 के लिए हमारा लक्ष्य था 5000 मेगावाट की कंपनी। तो आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि इसमें 4000 मेगावाट से अधिक के प्रोजेक्ट हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और आने वाले 1 वर्ष में हम इन प्रोजेक्टों में से मैक्सिमम प्रोजेक्ट को कमीशन करते हुए 5000 मेगावाट का लक्ष्य है वो हासिल कर लेंगे। अब जो हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी है इस तरह से बढ़ने वाली है, इसमें 12 जनरेशन प्रोजेक्ट हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जिसमें 5 हाइड्रो के हैं, 6 सोलर के हैं और 1 थर्मल का है। इसके अतिरिक्त तो 2 और प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन सेक्टर में भी एसजेवीएन बना रहा है और शीघ्र ही और प्रोजेक्ट भी इसमें जुड़ने वाले हैं, हाइड्रो के क्षेत्र में भी, सोलर के क्षेत्र में भी, थर्मल के क्षेत्र में भी। और जो हमारा दूसरा पड़ाव है 2030 का 25,000 मेगावाट, उसकी तस्वीर भी कुछ दिखने लगी है। उसमें जो धुंध आगे अभी थी कि कैसे पूरा होगा, अब वो धुंध भी छटने लगी है, वो बादल छटने लगे हैं और 25,000 मेगावाट का लक्ष्य भी हमारे पहुंच के अंदर है। आज का यह कार्यक्रम वेंडर्स डेवलपमेंट मीट कि जिन कलपुर्जों की, जिस सामान की, जिस सप्लाई की, जिन स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता हमें अपने ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में पड़ती थी और जिनको पहले हम बड़े बड़े सप्लायर से या इवन इंपोर्ट करके लाते थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि वोकल फॉर दी लोकल या मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया था कि हम लोकल वेंडर्स को ही डेवलप करें हमारी जरूरत के मुताबिक। और वैसे भी कि जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बहुत बड़े बड़े कारखानों वाले हैं, वो भी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इवन उन इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए भी, उन फैक्ट्रीज के लिए भी एंसिलरी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप देखें कि अगर एक जहाज बनाने वाली कंपनी है तो वो सारे कलपुर्जों का निर्माण अपने आप नहीं करते हैं। गाड़ियों बनाने वाली कंपनियां हैं, वो गाड़ी के सभी पार्ट्स हैं, उनका निर्माण अपने आप नहीं करते हैं। उन सभी को जो ऐसे पार्ट्स हैं छोटे छोटे, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए वेंडर्स को डेवलप करते हैं और अपने आप कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स हैं उनका ही निर्माण करते हैं और बाकी असेंबली के दौरान जितने भी पार्ट्स हैं असेंबली के दौरान कई बार तो ये भी देखा गया है कि 50% से ज़्यादा पार्ट्स वो छोटे छोटे वेंडर्स, एंसिलरी यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं और वो सप्लाई करते हैं। तो हमारे भी इस व्यवसाय में जो पावर जनरेशन का है, तो हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, हाइड्रोमैकेनिकल या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है या जिनकी हर वर्ष हम जब एनुअल मेंटेनेंस करते हैं या पूरा साल स्पेयर्स की आवश्यकता होती है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जिनका नाम वैसे भी सरकार ने MSMEs दिया हुआ है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सिंपल सरल शब्दों में कहूं कि छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग,
उनका उत्थान करना है, उनको बढ़ाना है, उनको एनकरेज करना है कि आप आएं और बनाएं और हमें सप्लाई करें। हम आपको आपकी सप्लाई की परचेज एंश्योर करते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता किस चीज की है, वो भी हमें उनको संदेश देना है, कम्युनिकेट करना है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार आप स्पेयर पार्ट्स का या दूसरे सप्लाईज का निर्माण करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इस वेंडर डेवलपमेंट मीट के माध्यम से एक कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, हम अपनी आवश्यकताओं को आपको बताएंगे और उसके अनुसार आप अपने को कस्टमाइज करेंगे कि जिस चीज की हमें आवश्यकता है आप उसको मैन्युफैक्चर करें। और मैं तो ये कहूंगा कि ये यहां तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारे जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी मैं कहूंगा जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो हाइड्रो हो, सोलर हो, थर्मल हो, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए आप आगे आए। आप अपने प्रोडक्ट इजाद करें, आप अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें कि हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। और मैं एसजेवीएन के जो फ्रंट रनर्स हैं, जो हमारे सभी प्रोजेक्ट्सों को और डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, वो अपनी जरूरत, अपनी नीड वेंडर्स तक पहुंचाएं। और यहां तक है कि हम अपने जो कंट्रैक्टर्स भी हैं, मेजर कंट्रैक्टर्स भी हैं, चाहे वो सिविल साइड के हैं, हाइड्रोमैकेनिकल के हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल के हैं, उनको भी आग्रह करें कि जो चीज आप एमएसएमई से ले सकते हैं वो उनसे लें। अभी हम फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मशवरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हम अपने उन मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स से भी कहें कि जो उनकी सप्लाईज है, उनकी पहली जो प्रेफरेंस है वो एमएसएमईज होनी चाहिए। अगर हमारे एमएसएमईज आगे आएंगे, लेकिन मैं एक ये भी अपेक्षा रखना चाहूंगा अपने एमएसएमई से, वेंडर्स से, दो चीजें जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक टाइमली सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि किसी कंट्रैक्टर ने या हमने भी कोई चीज अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में लगानी है तो उसकी सप्लाई डिले नहीं होनी चाहिए। हमारी प्लांट्स की एनुअल मेंटेनेंस है, या कंट्रैक्टर्स जो दूसरे कंट्रैक्टर्स भी हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने भी एक समय निश्चित किया है मैं उस अवधि का कि कब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, तो उनकी आवश्यकता अनुसार वो सप्लाई करें। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द सप्लाई, वो भी इंश्योर करें। तो हमारी दो अपेक्षाएं आप वेंडर से जरूर रहेंगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस वेंडर की क्वालिटी प्रूवन है तो वो आपके जो एडवोकेसी है आपके प्रोडक्ट की, वो जो यूज़र हैं वो अपने आप करने लगते हैं। या हमें भी पता है कि किस वेंडर की सप्लाई बहुत अच्छी है, तो हमने किसी दूसरे को भी सलाह देनी होगी तो हम कह सकते हैं कि फलां वेंडर जो है वो दोनों एस्पेक्ट में एक्सेलेंट है, चाहे वो टाइमली सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट है या क्वालिटी ऑफ द सप्लाई। तो इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो टू वे कम्युनिकेशन है हमारे में और आप में, वो बहुत स्ट्रेट, बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की और आवश्यकता पड़ने वाली है आगे आने वाले वर्षों में। जैसे अभी करीब अगले 1, 2, 3 सालों में 4000-5000 मेगावाट के प्रोजेक्ट कमीशन होंगे,
तो उनकी एनुअल मेंटेनेंस या उनकी रिक्वायरमेंट्स हमें आने वाली है, तो उसमें हमें कौन से प्रोडक्ट्स की सप्लाईज की आवश्यकता पड़ती है, आज से ही हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे और आप उन प्रोडक्ट्स को, उन सप्लाईज को टाइमली इंश्योर करने की व्यवस्था करें। और इसके साथ साथ किसी नया सेक्टर है सोलर विंड की तरफ, भारत सरकार ने बहुत ही इंसेंटिव्स दिए हैं और अट्रैक्टिव पॉलिसी है सोलर विंड, और उसके साथ साथ उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रो की और आवश्यकता पड़ रही है। तो सोलर और विंड जितनी ज्यादा गति से बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आवश्यकता हाइड्रो की पड़ेगी। तो ये सभी सेक्टर बहुत ज्यादा दर से विकास करने वाले हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से विकास करने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करें। SJVN की मैं दूसरे पड़ाव की बात कर रहा था कि 2030 में हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास 2030 तक हम 8000 मेगावाट हाइड्रो का पोर्टफोलियो अचीव करेंगे। 2100 को करीब है और बाकी भी करीब 2500 से ज़्यादा मेगावाट का पोर्टफोलियो अंडर कंस्ट्रक्शन है हाइड्रो का। और आने वाले समय में जो हम प्रयास कर रहे हैं और कोई 3,500 मेगावाट, और 2030 तक तो जो अभी 2000 हमारे पास है, करीब 8,000-8,500 मेगावाट हम और डेवलप करेंगे। तो एक नया कंसेप्ट है जो डिस्कॉम्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो अब इस मैनेजमेंट से कि उनके लिए सप्लाई मैनेजमेंट कैसे हो पावर की, हर एक वेंडर या डिस्कॉम चाहता है कि हम राउंड दी क्लॉक पावर मिले। पहले तो करते थे कि जो अभी भी करते हैं कि उनको आवश्यकता है तो उनको जो हाइड्रो मिल रही है हाइड्रो कर रहे हैं, जो सोलर मिल रही है कोई थर्मल मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट डेवलप हो गई है पावर के सेक्टर में, जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि हमें राउंड द क्लॉक पावर मिले। इवन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर भी है वो भी चाहता है कि राउंड द क्लॉक पावर मिले। और मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर एक जो प्राइस अफोर्डेबल है उसको दे सकते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में तो ये कहते हैं कि हमें तो एश्योर्ड पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि एक उनका वन ऑफ द इनपुट्स है स्मॉल इनपुट्स, उसकी वजह से उनके जो और सारी लेबर है, रॉ मटेरियल है, वो आइडल रहता है अगर पावर नहीं मिलेगी, या उनको डीजल पेट्रोल के ऊपर पावर प्रोड्यूस करनी पड़ती है जनसेट से। तो राउंड द क्लॉक पावर लाने के लिए एक बंडलिंग, जिसको हम कहते हैं कि हाइड्रो, थर्मल, सोलर, विंड को बंडल करें, तो हमारे पास अगर 5-6 हजार मेगावाट के करीब हाइड्रो पावर होगी, और हमें ये निश्चित है कि किस वर्ष में कितनी हाइड्रो पावर हम जनरेट करेंगे, कमीशन करेंगे। तो अगर 6000 मेगावाट हमने अगर 7 सालों में प्रोड्यूस करना है, तो 6000 हाइड्रो पावर के साथ डेवलप करने के लिए हमें कम से कम 10-12 हजार मेगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हमारे अपने आप में कैपेबिलिटी भी है कि हम अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम डेवलपर मोड के बजाय उनको दूसरे मोड में करें कि हम अपना एक टेंडर फ्लोट करें, उनको कहें कि इस वर्ष में हमें इतनी सोलर पावर चाहिए। हु आर दी सोलर प्रोड्यूसर्स, सोलर पावर प्रोड्यूसर्स हु कैन सप्लाई दिस पावर। तो आज देश में बहुत बड़ी मार्केट है इस चीज़ की कि राउंड दी क्लॉक पावर सप्लाई करने के लिए हमारा जो पोर्टफोलियो है और हमारी जो कैपेसिटी है हाइड्रो की, उसके साथ बंडल करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सोलर पावर को प्रोड्यूस या अपने आप करें हम, या वो प्रोक्योर करें।
तो हमारा जो अगला पड़ाव है, जो मैं बात कर रहा था कि 2030 में कि जो शेयर्ड विजन है उसके टारगेट को अचीव करने की जो थोड़ी थोड़ी धुंध दिखाई दे रही थी वो भी छंट रही है। तो उस समय में 16,000 मेगावाट के करीब जो है सोलर पावर का लक्ष्य होगा हमारा, 16,000 मेगावाट 2030 तक। तो वो लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। हम अगर हमारी जो बिजनेस सेंस है उसको अप्लाई करेंगे तो 2030 का लक्ष्य 25,000, 2040 का लक्ष्य 50,000 मेगावाट हम अवश्य पूरा करेंगे। और आने वाली जनरेशन जो है एसजेवीएन के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं या वेंडर्स हैं या सप्लायर्स हैं, उनके लिए एक जिसको मैं कहूँगा कि बहुत ब्राइट चांसेस द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स के बिजनेस के लिए। बस आवश्यकता है कि जो अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उसको हम स्किम करें, उसको हम एकदम से ग्रैब करें। इस तरह से चलेंगे तो हमारे लक्ष्य अवश्य पूरे होंगे। और आज उसी दिशा में लक्ष्य जो वेंडर डेवलपमेंट का है, एक बार फिर से मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बधाई भी देता हूं आयोजन करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप पूरा दिन आज जो आपस में एक्सचेंज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन एक दूसरे की तरफ से, और जो गेस्ट लेक्चर्स हैं जो हमारे जेम की तरफ से, एनएसआई की तरफ से और एमएसएमईज की तरफ से भी लोग आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप एक अच्छा शाम तक जो डिस्कशन करके अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे कंक्लूजन्स सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for inspiring us and making all of us believe that together we can and we will achieve our shared vision. And very rightly said by our respected CMD, sir, we definitely need the business support from the vendor fraternity to embark on this growth journey. Now, it's time for tea break. We will all assemble here exactly after 20 minutes. Please enjoy your tea. Thank you.